हाय एवरीवन, आई एम हितेश। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे प्यारे से और मीठे से चैनल फ्यूचर एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर सेकंड है। हमारा लेक्चर फर्स्ट हो गया है, उसमें हमने देखा कि हाउ चार्जेस क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज देखी चार्जेस की, फिर उसके बाद मैटर देखा और बहुत सारी चीजें हमने उस पहले लेक्चर में पढ़ी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकेंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कूलम्स लॉ। एक सिंपल से शब्द में बता दूं, कूलम्स लॉ मतलब इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। हमने ये पढ़ा है कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज मतलब ये दोनों लाइक चार्जेस है तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस है, ये भी लाइक चार्जेस है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर अनलाइक चार्जेस है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये एक दोनों को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये तो हमें मालूम है कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, बट कितने फोर्स से ये अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं, वो चार्जेस एक दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं, ये हमें पढ़ना है कूलम्स लॉ में। दिस इज नथिंग बट द कूलम्स लॉ। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स, ये है कूलम्स लॉ। कूलम्स अंकल ने बताया हुआ ये कूलम्स लॉ है। तो इस लॉ में ऐसा लिखा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। दो चार्जेस है एट रेस्ट पोजीशन, उनकी इन बिटवीन का अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। इन दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन them. In language, the force of attraction or repulsion between 2 point charges at rest is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. This force act along the line joining the two charges. So friends, I am going to explaining that. So हमने माना कि हमारे पास दो चार्जेस है, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। Q2 थोड़ा दूर ले लेते हैं, दिस इज Q2। इसने भी पॉजिटिव चार्ज कंटेन किया है, इसने भी पॉजिटिव चार्ज कंटेन किया है। हालांकि ये जो चार्जेस है यह इनकी जरूरत नहीं है, बट फॉर एन एग्जांपल वी कैन टेक दिस चार्जेस। सो ये जो चार्जेस है हम समझते हैं कि इनके सेंटर से इसके सेंटर का जो डिस्टेंस है, इसके सेंटर से इसके सेंटर का जो डिस्टेंस है उसको हम r कहेंगे। डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस 2 पॉइंट्स इज r। तो ये जो चार्जेस है ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस है, तो ऑब्वियसली ये एक दोनों को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। द फोर्स द Q2 इज रिपेल Q1, ये Q2 Q1 को रिपेल करेगा बाय F, और ये जो Q1 है ये Q2 को रिपेल करेगा बाय F। तो ये जो फोर्स है Q2 Q1 को रिपेल कर रहा है, Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है, और ये फोर्स का एक्ट होगा इन द लाइन ज्वाइनिंग इन बिटवीन देम। ये जो लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, दिस फोर्स एक्ट अलोंग दिस लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ये जो लाइन ज्वाइन हो रही है इनके बिटवीन ही फोर्स क्या है, एक्ट होगा। क्यों, ये अगर ये इसको लाइन में क्यों इधर उधर भी रिपेल कर सकता था, ये Q2 और Q2 एक लाइन में रिपेल करेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता, बट दिस फोर्स इज अलोंग, दिस फोर्स इज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो कूलम अंकल ने हमको ये भी कहा है, ये जो फोर्स है वो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा। So friends, we have a definition that the force of attraction or repulsion between 2 point charges, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा इन दोनों चार्जेस के बीच में, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। इन दोनों का प्रोडक्ट होगा Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब r का स्क्वायर।
सो हम डेफिनेशन के हिसाब से जाते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ड्यू टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ये जो दोनों है इनका प्रोडक्ट फोर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू मैग्नीट्यूड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड force is equal force is inversely proportional to the distance square of the टू पॉइंट चार्जेस। इनके बिटवीन, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मैंने ये गलत लिख दिया था, 1/r स्क्वायर। So friends, from that we conclude that we have get an equation, the F is directly proportional to the Q1 Q2 by R square। This equation ये दोनों हमने ऐड कर लिया, ये हो गया ऐसा। F is inversely directly proportional to Q1 and Q2 and inversely proportional to the distance square। So friends, अगर हमें ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकालना है, फॉर दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का अगर हमें साइन निकालना है तो हमें इक्वल टू लाना पड़ेगा। इक्वल टू लाना है, F इज इक्वल्स टू, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका हमें जो अगर साइन हटाना होगा तो हमें कांस्टेंट लाना पड़ता है। F इज इक्वल्स टू कांस्टेंट बाय Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट हम K से डिनोट करेंगे, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। कर स्टॉप। और ये जो K है, ये जो K क्या है, K हमें एक मीडियम की प्रॉपर्टी बताएगा, मतलब ये चार्ज कौन से मीडियम में है ये हमें K से पता चलेगा। तो समझो आज हम वैक्यूम लेते हैं, वैक्यूम एक मीडियम लेते हैं, वैक्यूम और एयर पास पास सेम वैल्यू होती है उनकी। सो K हम लेते हैं, K हम वैक्यूम में लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो K है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, K इज एन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अगर हम K को वैक्यूम में लेते हैं, अगर ये दोनों जो चार्जेस थे हमने Q1 Q2 लिया था, अगर ये वैक्यूम में हो गए, सो K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन क्या है? दिस इज अ न्यू साइन और न्यू वर्ड फॉर अवर्स बिकॉज वी आर इन 11th स्टैंडर्ड नाउ। सो ये हमारा एक नया शब्द है। एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एप्सिलॉन जीरो मतलब ये नॉट, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं हम इसको। ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। अगर इसके जगह ये रहता एप्सिलॉन एम अगर रहता तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम मतलब कौन सा भी मीडियम, अगर वाटर होता तो वाटर की जो परमिटिविटी है वो अलग है, वैक्यूम की परमिटिविटी अलग है, ऑयल की परमिटिविटी अलग है। वैसे हमने इस ये यहाँ वैक्यूम कंसिडर किया है। सो फॉर वैक्यूम वी सेड दैट एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ऑन वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो वैक्यूम में है 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। तो फिर हम यहां देखते हैं K इन वैक्यूम, K कांस्टेंट है। हमने जो Q1 Q2 चार्जेस लिए थे वो वैक्यूम में है, हम ऐसा पकड़ रहे हैं। तो फिर K इन वैक्यूम इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो एप्सिलॉन नॉट वैल्यू इज 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। सो फिर F जो फोर्स एक्ट हुआ है इन दोनों के बीच में, Q1 Q2 चार्ज के बीच में जो फोर्स एक्ट हुआ है वो हुए F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। दिस इज अ कूलम स्टेटमेंट। ये क्या है? कूलम स्टेटमेंट है। दिस इज कॉल्ड एज कूलम फोर्स, दिस इज कॉल्ड एज कूलम्स फोर्स। FORCE कूलम फोर्स। और इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो फ्रेंड्स, ये हमने कूलम्स लॉ पढ़ा। F इज इक्वल्स टू 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कूलम्स लॉ।
तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हमने सिर्फ कूलम्ब्स लॉ देखा है। तो कूलम्ब्स लॉ में हमने क्या पढ़ा, दो चार्जेस लिए थे Q1 Q2। Q1 और Q2 एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, उनके उनके ऊपर जो फोर्स अट्रैक्ट हुआ वो था रिपल्शन। Q2 Q1 को रिपेल कर रहा था, Q1 Q2 को रिपेल कर रहा था। दोनों के बीच में इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन थी और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स था। इसकी वजह से वो एक दूसरे को अच्छे से रिपेल कर रहे थे। तो फिर वो रिपल्शन का जो फोर्स था वो अलोंग द लाइन, एक्ट अलोंग द लाइन था, मतलब वो लाइन के उनके सेंटर से इसके सेंटर के जो लाइन बनती है उसके बीच, इसके बीच में एक्ट हो रहा था। और इससे हमने देखा कि फोर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड टू जो दो पॉइंट चार्जेस लिए थे हमने, पॉइंट चार्जेस मतलब छोटे चार्जेस Q1 और Q2, जो हमने दो चार्जेस लिए थे उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फॉर इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब होता है, जब उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था उसका स्क्वायर मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। और इन दोनों को मिलाकर हमने एक इक्वेशन बनाता है, F इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और ये हमने ये जो साइन थी प्रोपोर्शनलिटी की उसको हटाने के लिए हमने यहाँ कांस्टेंट लाया। कांस्टेंट क्या था, वैक्यूम में था। कांस्टेंट इज इन वैक्यूम, मतलब दोनों पॉइंट वैक्यूम में थे, इसलिए कांस्टेंट वैक्यूम की वैल्यू क्या थी हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये वैक्यूम में नहीं होता तो यहाँ एप्सिलॉन m होता, अगर वाटर वगैरह उसमें रहता तो। फिर k की वैल्यू हमें मिल गई। फिर F इज इक्वल्स टू K था, K की जगह हमने K की वैल्यू डाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद हमारा इक्वेशन मिला था Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और ये है कूलम्ब्स लॉ। दिस इज एन कूलम्ब्स लॉ। इससे हमने आज के लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ पढ़ा सिर्फ, और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था। तो फ्रेंड्स आई होप मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज keep supporting me. Thanks for watching my video.